आज इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल का पार्ट 1 एक वीडियो डाल दिए, आप लोग देख लिए, और ये है पार्ट 2 का क्लास। पहले देखिए, 2 क्वेश्चन रखे, जैसे बीपीएससी में एग्जाम पे आएगा उसी तरह क्वेश्चन। एक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइम मूवर। आप लोगों के लिए आंसर मिटा देना चाहिए था, लेकिन आंसर गलती से दे दिए। ठीक है, देखिए, ये व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब प्रधान प्रेरक की भूमिका क्या होगा। प्रधान प्रेरक किसका बोले, ये तो गॉड के बारे में बताया एरिस्टोटल ने। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी गति को आरंभ करता है। इनिशिएट्स ऑल मोशन मतलब सभी गति को आरंभ करता है। कौन आरंभ करता है, ये होगा गॉड। गॉड को क्या नाम दिया, प्राइम मूवर। गॉड को नाम दिए अनमूव्ड मूवर। गॉड को और भी नाम दिए थे यूनिवर्स, इटर्नल, सब कुछ बताया एरिस्टोटल ने गॉड के बारे में। देखिए व्याख्या, प्रधान प्रेरक या अचल प्रेरक सभी गति को बिना स्वयं गतिमान हुई आरंभ करने के लिए जिम्मेदार है। यह ब्रह्मांड में सभी परिवर्तन का अंतिम कारण है। ब्रह्मांड में सभी परिवर्तन का अंतिम कारण है, लेकिन खुद अनमूव्ड है, खुद गतिशील नहीं है, दूसरों को गति देता है। प्राइम मूवर, अनमूव्ड मूवर। मैं पहले 2 क्वेश्चन दिए इधर, उसके बाद हम लोग देखिए ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, एरिस्टोटल का जो पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी, और एरिस्टोटल गॉड के बारे में क्या क्या बताया, गॉड के बारे में, गॉड का एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए क्या क्या थ्योरी रिसीव किया, क्या क्या थ्योरी सिक्योर किया, वो भी पढ़ूंगी। और 2 क्वेश्चन इसलिए रखे, देखिए, एक तो एरिस्टोटल जो गॉड के बारे में क्या बताया, इसलिए एक क्वेश्चन गॉड से रिलेटेड मैं एमसीक्यू में रखे और रख लिए। और 2 है जो व्हाट इज द पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी बारे में बताऊंगे। तो ये आंसर हो जाएगा, पोटेंशियलिटी रेफर्स द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू डेवलप द पार्टिकुलर स्टेट और कंडीशन गिवन द राइट कंडीशन। माने मतलब कैपेसिटी टू बिकमिंग समथिंग, कुछ बनने की क्षमता किसके पास है, जिसके पास है उसको उसका बोलते हैं एरिस्टोटल पोटेंशियलिटी, मतलब संभावना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी, अर्थात संभाव्यता और वास्तविकता क्या है। इधर पहले पढ़ेंगे संभाव्यता, उसके बाद पढ़ेंगे वास्तविकता। संभाव्यता मतलब पोटेंशियलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियलिटी को संभाव्यता बोले हैं। देखिए, मैटर एज पोटेंशियलिटी, मैटर क्या है, मैटर एज पोटेंशियलिटी मतलब मैटर बाय इटसेल्फ इज फॉर्मलेस, लॉलेस, पर्पसलेस, इट इज नॉट नॉन बीइंग। देखिए, ये याद रखिए, जो है पोटेंशियलिटी क्या है, पोटेंशियलिटी नॉन बीइंग है। क्वेश्चन अगर आए तो क्या होगा, नहीं, नॉन बीइंग नहीं है, नॉट नॉन बीइंग है, क्योंकि पोटेंशियलिटी का कुछ होने का व एक्चुअलिटी होने का कैपेबिलिटी है, इसलिए नॉन बीइंग नहीं होगा, नॉट नॉन बीइंग होगा। जब पदार्थ सभी से स्वभाव से रूपहीन, निराधार, बिना उद्देश्य के होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां हो जाएगा संभवतः पोटेंशियलिटी, क्योंकि इसमें रूप लागू करने के माध्यम से कुछ बनने की संभावना होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग संभवतः। एग्जाम्पल देखिए, एक उदाहरण, मिट्टी स्वयं में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक ईट जो बोलते ईटा, एक प्याला, कोई बर्तन वगैरह सब कुछ होने का संभावना होती है। मिट्टी में तो होती है, एक मिट्टी है, तो मिट्टी से तो सब कुछ बन सकता है, प्याला भी बन सकता है, ईटा भी बन सकता है, तो इसलिए बोले सबको, इसमें मिट्टी में सब कुछ होने का प्रोबेबिलिटी अर्थात सब कुछ होने का संभावना होता है। अरस्तु से संभावना कहते हैं इसको, और क्योंकि इसमें वास्तविकता में परिणत होने की क्षमता होती है। देखिए, ईट से ही तो हम लोग मिट्टी से ही हम लोग ईटा बना सकती है, मिट्टी से हम लोग ये सब काज कर सकती है,
देखिए दूसरा कुछ चीज से तो दूसरा कुछ नहीं बनेगा, तो इसलिए बोले जिसमें वो वास्तविकता तो एक्चुअलिटी होने का प्रोबेबिलिटी है, जो एक्चुअलिटी बनेगा बाद में उसी को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी अर्थात संभवता बताओगे। ठीक है, अगर किसी जगह पे किसी चीजों पे आप लोगों का डाउट होगा, समझने के लिए प्रॉब्लम होगा व हो रहा, तो आप मैसेज कीजिए और मेरे साथ डायरेक्टली हमको कॉल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी हफ्ता में 2 क्लास आप लोगों को लेके लाइव कराऊंगी और बाकी 3 क्लास मैं लाइव रिकॉर्ड करके दे दूंगी इसी तरह। चलिए, द रोल ऑफ फॉर्म इन एक्चुअलाइजेशन। इसके मैं क्या पहले पढ़ाई किया, अभी पोटेंशियलिटी मतलब संभवता को हम लोग पढ़ लिए, अभी पढ़ेंगे वास्तवता। वास्तवता क्या है? वास्तविकता में रूप की भूमिका। तो वास्तविकता के रूप मतलब फॉर्म का भूमिका क्या है? फॉर्म एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअलाइजेशन, मतलब फ्रॉम इज व्हाट मेक्स मैटर एक्चुअल, इट इज द जनरेटिंग प्रिंसिपल दैट शेप्स पोटेंशियलिटी इनटू द एक्चुअलिटी। इसका मीनिंग देखिए, रूप वह हो जो पदार्थ को वास्तविकता देता है, वही तो है ना, रूप तो ही है वो। यहाँ वो उत्पन्न करने वाला सिद्धांत है जो संभवता को वास्तविकता के परिवर्तन करता है। देखिए, एक कुम्हार जो मिट्टी से कुछ बनाता है, मिट्टी से घाट बनाता है, मिट्टी से ईंटा बनाते हैं, मिट्टी से कोई बर्तन वगैरह बनाता है। देखिए उसका अंदर क्या है, एक स्किल है, स्किल को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल कॉज। उसके बाद उसके एफिशिएंट कॉज लगेगा, सॉरी एफिशिएंट कॉज है वो होगा स्किल, और वो जो कुम्हार वो एफिशिएंट कॉज। और फॉर्मल कॉज क्या होगा? उसके मन में एक सोच है, जो मैं अभी ईटा बनाऊंगी, मैं अभी बर्तन बनाऊंगी, वो जो सोच है, जो आइडिया है, वो होगा फॉर्म। और लास्टली फाइनली क्या बनेगा? मैं बर्तन से खाना खाऊंगी, ये हो जाएगा फाइनल कॉज। तो इधर क्या बोले थे कि रूप वो है पदार्थ वास्तविकता बनाते हैं। अगर ये एक मिट्टी का गोला है, ये मिट्टी को एक बर्तन बना दिए, ठीक है, तो मिट्टी से बर्तन बनाने का एक प्रोबेबिलिटी है, जब बन जाएगा तब क्या हो जाएगा? फाइनली जो खाना खाऊंगी तब हो जाएगा ये मिट्टी का एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा, मिट्टी को संभवता को वास्तविकता में आ जाएगा, तब बोलूंगी। और एक बात याद रखिए, जो एरिस्टोटल ने 4 कॉज स्वीकार किया ना, 4 कारण के बारे में बताया एरिस्टोटल ने। एक नंबर है मटेरियल कॉज, उपादान कारण। 2 नंबर एफिशिएंट कॉज, जो स्किल वाला जो कारण है, और अर्थात प्रभावशाली कारण। और 3 नंबर है आकृति अर्थात फॉर्मल कॉज, और 4 नंबर अंतिम कारण और फाइनल कॉज। तो एरिस्टोटल ने पहले तो 4 कारण स्वीकार किया, लेकिन लास्ट में बाद में उन्होंने 2 कारण के बारे में बताया, 3 कारण को 2 कारणों में बांट दिया। देखिए कैसे, पहले तो है, आप लोग पता है पढ़े ही होंगे, जो एक है फॉर्म और एक है मैटर। ये है मैटर और फॉर्म 2 में बांट दिया, लास्ट में 4 कारण को 2 में बांट दिया। एक है मटेरियल कॉज, 2 है एफिशिएंट कॉज, 3 है फॉर्मल कॉज, और 4 है फाइनल कॉज। तो इन्होंने एरिस्टोटल ने मटेरियल कॉज को एक और ये तीनों को जोड़ के एक कारण स्वीकार किया, वो क्या हो जाएगा? फॉर्म। तो ये होगा, एक हुआ मैटर और दूसरा हो गया फॉर्म, ये तीनों को जोड़ के नाम दिए फॉर्म। तो यही बोले जो हेयर द फॉर्म इंक्लूड द एफिशिएंट, फॉर्मल और फाइनल। जो पोटा है, जो कुम्हार है, ईंट का विचार लेकर, ईंट का धरना लेकर अज्ञात जो मिट्टी है, मिट्टी तो अज्ञात ही है ना, अज्ञात मिट्टी से वास्तविकता क्या है? ईटा, बर्तन, ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। कोई भी एक मन में सोचे मैं बर्तन बनाऊंगी, कौन? कुम्हार है एफिशिएंट कॉज, बर्तन बनाया, उसका सोच जो है फॉर्मल कॉज, उसके फाइनली बना दिया, वो हो जाएगा फाइनल। और किसी से किस चीज से बनाया? वो बनाया मटेरियल से, मैटर से बनाया। तो 2 कारण ऐसे स्वीकार किया एरिस्टोटल ने।
और इधर हिंदी तो नीचे दे दिए आप लोग, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दिए, हिंदी भी पढ़ लीजिए। मैं जो नोट दूंगी उसी से लगभग क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से क्लास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्लास पहले हो चुका है वो वीडियो ऑल देख लीजिए, 2-4 बार करके देख लीजिए, और एमसीक्यू भी सॉल्व करिए। जो मॉक टेस्ट मैं दे दूंगी वो मॉक टेस्ट अच्छा से करिए, जो गलती हुआ, क्या गलती हुआ वो देख लीजिए, ठीक है, दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए। इस बार देखिए एरिस्टोटल वर्सेस प्रोसेस चेंज, वो देख लीजिए। डेमोक्रिटस अणु का परिवर्तन से जगत में गति आता है, इसको कुछ बोले देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए छोड़ दिए। नेक्स्ट देखिए अनफोल्डमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन प्रोडक्शन, मतलब जीवों और मानव उत्पादन में उन्नयन क्या है। ऑर्गेनिज्म के बारे में होता है, बोलते एक जीव में क्या होता है, पोटेंशियलिटी, मैटर एंड फॉर्म, एक्चुअलिटी और इनसेपरेबली, मतलब एक जीव है, एक प्राणी है जिसमें संभवता और वास्तविकता दो अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न रूप से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए निषेचित अंडा एक चूजा बनने की संभवता रखता है, जो चूजे के रूप से वास्तविकता होता है। एक अंडा है, अंडा से तो एक मुर्गी बन सकता है ना, यही बोले एक अंडा से मुर्गी बनेगा। अंडा जब रहेगा वो होगा मैटर, जब मुर्गी बन जाएगा तब होगा फॉर्म। अंडा जब होगा तब होगा उसको बोलूंगे हम लोग पोटेंशियलिटी, ठीक है, संभवता, और जब बन जाएगा तब होगा एक्चुअलिटी, इसको क्या बोलूंगे, वास्तविकता। हम लोग बोलती है ना एक्चुअली, मतलब वास्तविक में जो है उसको ही तो हम लोग एक्चुअली बोलते हैं ना, और जो संभवता है वो पोटेंशियलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है अभी तक नहीं है, वो होगा पोटेंशियलिटी। मतलब एमपी याद रखिए, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश, एमपी होगा क्या, मैटर होगा पोटेंशियलिटी, और इधर होगा वास्तविकता, एक्चुअली होगा, एक्चुअलिटी होगा फॉर्म। अगर आप लोगों का हिंदी में याद ना रहे तो आप लोग मस्ट भी इंग्लिश को याद रखे, बहुत जल्दी याद रहेगा। एमपी, एमपी मतलब मैटर, मैटर 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 होगा पोटेंशियलिटी, मैटर को पोटेंशियलिटी बोलते हैं। ये नेट एग्जाम जेआरएफ के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एमपी मतलब मैटर को हम पोटेंशियलिटी बोले, कौन, एरिस्टोटल ने, और ये होगा एक्चुअलिटी मतलब होगा फॉर्म, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हम लोग पढ़ चुके हैं ना छोटी टाइम, तब ये हो जाएगा एक्चुअलिटी होगा फॉर्म, याद रखिए ऐसे बस। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चार्ज खत्म हो गया था, चार्ज दे दिए थोड़ा। एक्चुअलिटी प्रेसिड्स पोटेंशियलिटी, ये अगर क्वेश्चन को हम लोग जब छोटा टाइम मतलब छोटे सब लोग थे ना, क्या हम लोग बोलते थे ना अंडा आगे ना मुर्गी आगे, ऐसे तो ऐसे ही एक्चुअलिटी पहले ना पोटेंशियलिटी पहले, किसको पहले बताऊंगी, ये होगा एरिस्टोटल ने बताया जो एक्चुअलिटी पहले है उसके बाद पोटेंशियलिटी संभवता है, पहले वास्तविकता उसके बाद संभवता। देखिए एक वास्तविक प्रजाति का सदस्य संभावित सदस्यों से रूप पूर्व होता है। उदाहरण के लिए एक वास्तविक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न करता है जो जन्म से पहले केवल संभावित है। देखिए मैं एक आदमी, मैं एक लड़की हूँ, मेरा एक बच्चा होगा, बेटी होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, बच्चा होगा, जो होगा तो क्या है, वो तो अभी प्रोबेबिलिटी है ना, वो तो संभवता है, होगा, होगी, अभी तो नहीं हुआ ना, तो मैं हूँ वास्तविक, मैं अभी तक हूँ, तो इसलिए बोले वास्तविकता पहले है, मैं वास्तविकता हूँ ना, तो इसलिए मैं हूँ अभी तक दुनिया में, लेकिन मेरा बेटा बेटी अभी तक नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संभवता बाद में आएगा। एरिस्टोटल में ऐसे बताया, ये याद रखिए। जैसे एक उदाहरण दिए, देखिए जो सिंगर, कोई एक सिंगर दूसरा कोई बच्चा को सिंगर बनाता है, तो पहले तो एक सिंगर रहेगा ना, तब तो एक छोटा बच्चा को सिंगर बनाएगा, तो इसलिए एक्चुअलिटी अर्थात वास्तविकता पहले उसके बाद संभवता, संभवता के पूर्व में वास्तविकता होती है, याद रखिए। नेक्स्ट चलिए हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछे जे एरिस्टोटल ने
एग्जिस्टेंस का, अर्थात हायरार्की मतलब ये जो श्रेणी व्यवस्था वो की स्वीकार किया, मास्ट भी किया। देखिए पहले इंडिविजुअल जीव, इंडिविजुअल मेन मतलब व्यक्तिगत मनुष्य, मनुष्य जानवर जीव। व्यक्तिगत मनुष्य मतलब हम है, संगीता है, और क्या है, बाल गोविंद है, और बहुत कुछ लोग है। तो क्या है, ये जो लोग है ना, सुधा है, तो हम लोग एक एक मनुष्य, सब लोग मनुष्य, मनुष्य लेके एक साथ मनुष्य जाति होता है। मनुष्य जाति के बाद होगा जानवर। जानवर मतलब कोई एक जानवर नहीं है, हम लोग के जानवर नहीं, जानवर नहीं बोलूंगे, हम लोगों का जानवर बड़ा है, ये बात करने का इच्छा नहीं है। ये है जानवर मतलब जिसके पास जान है, प्राण है, जो जी खाया पिया कर सकता है। देखिए एक बकरी होगा, एक गाय होगा, हम लोग भी, सब लोग तो प्राणी है ना, सब लोगों के अंदर तो प्राण है, सब लोग तो जान है, तो जानवर इसलिए बोले। उसके बाद अगर ये मत सोचिए तो जीव सोचिए, तो हम लोग भी जीव है, उद्भिद मैंने मतलब वो जो पेड़ पौधा वो भी जीव है, कोई एनिमल वो भी जीव है। तो क्या होगा, तो ऐसे ही बोले जे एक हायरार्किकल ऑर्डर अरेंजमेंट है, अरिस्टोटल ने बताया। तो क्या बताया, पहले मैटर नीच, जो सर्वनिम्न स्तर है वो होगा मैटर, और सर्वोच्च हायरार्की के में सर्वोच्च हायर टॉप होगा फॉर्म। तो बॉटम कम होगा, सर्वोच्च सर्वोच्च नीच जो होगा वो होगा मैटर, और सर्वोच्च हाई जो होगा वो होगा फॉर्म। ओके, और एक बात देखिए, जो एक्टस पुरुष अर्थात प्राइम मूवर गॉड के बारे में क्या क्या बताए। हाईएस्ट जो होगा ना हायरार्की में, हाईएस्ट वो हो जाएगा फॉर्म, फॉर्म को गॉड बोला। और क्या क्या बताया, देखिए एक्टस पुरुष, प्राइम मूवर, किनको बारे में बताया, ये गॉड के बारे में बताया अरिस्टोटल ने। एक्टस पुरुष मतलब देखिए हायरार्की में इस मैटरलेस फॉर्म, इसके अंदर कोई मैटर नहीं है, ये है जो श्रेणी के शीर्ष और रूपहीन रूप होता है, इसके पास कोई रूप नहीं है। एक्टस पुरुष अर्थात इसके मीनिंग क्या होगा, शुद्ध गतिविधि जिसमें कोई पदार्थ या संभवता नहीं है, कोई चीज होने का व इच्छा संभवता कुछ नहीं है। अगर देखिए जो गॉड है, गॉड को इच्छा है जो मैं बीपीएससी एग्जाम दूंगी, मैं टीचर बनने का मेरा इच्छा है, मैं हाई स्कूल टीचर बनूंगी, क्या हेड टीचर बनूंगी, ऐसा कोई इच्छा है नहीं है ना, तो नहीं है, मतलब वो लोगों गॉड का कोई इच्छा नहीं है। गॉड अनमूव्ड मूवर, गॉड सबको कंट्रोल करता है, गॉड सबको गति देता है, उसके लिए किसी का गति का जरूरत नहीं है, वो खुद एक बोले ना हम लोग अकेला 100 है, किसी का जरूरत नहीं है मेरा, तो ऐसे ही है, गॉड का किसी का जरूरत नहीं है, जिसमें कोई पदार्थ या संभवता नहीं होती है। और उसको कभी इसे एक्टस पुरुष अर्थात भगवान बताया, भगवान कहा है, ठीक है, भगवान पूर्ण होते हैं। देखिए भगवान और क्या क्या होगा, भगवान गॉड इज परफेक्ट विथ नो अनरियलाइज्ड डिजायर, मतलब जो कोई इच्छा है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है गॉड में, कुछ ऐसा अपूर्ण इच्छा नहीं है, उसको जो इच्छा है सब खुद कर लिए, किसी को जरूरत नहीं पड़ता है। वह प्राइम मूवर है, सबको सब चीजों में वो गति देता है, उसके लिए कोई दूसरों को हेल्प नहीं चाहिए, गति भी नहीं चाहिए। देखिए ये बोले प्राइमोर्टल मैटर, प्रारंभिक पदार्थ, सबसे नीचे क्या हो जाएगा, बॉटम में वो होगा पोटेंशियलिटी। पोटेंशियलिटी मतलब क्या बोले, पोटेंशियलिटी मतलब एमपी, मतलब ये मैटर, मैटर को पोटेंशियलिटी बोले, ठीक है, मैटर को बोले पोटेंशियलिटी, संभवता, याद रखिए बात। और एक्चुअलिटी जो होगा वो हो जाएगा फॉर्म, मतलब ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ये हो जाएगा एक्चुअलिटी होगा फॉर्म, और एमपी मैटरनल होगा, मटेरियल होगा पोटेंशियलिटी, ठीक है, पोटेंशियलिटी मतलब संभवता, एक्चुअलिटी मतलब वास्तविकता, ठीक है। सबसे निम्न मानवा सबसे नीच स्तर को क्या होगा, मैटर, और सर्वोच्च उच्च स्तर हो जाएगा एक्चुअलिटी अर्थात वास्तविकता। ओके डन, चलो नेक्स्ट। एरिस्टोटल थियोलॉजी, अनमोल प्राइम मूवर, किसको बोले, गॉड को बताया, ईश्वर के बारे में बताया। क्या बताया देखिए,
क्या क्या ईश्वर का जो गुण होगा, ये सदाई ब्रह्मांड, इटर्नल यूनिवर्स होगा, इटर्नल, इसके लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, ये खुद सब कुछ कर लेता है, खुद के पास गति है, दूसरों को गति देता है, ऐसे है। वास्तविकता और संभवता, ये इसके एक्चुअलिटी क्या है, पोटेंशियलिटी क्या है, अभी बोल दिया। एक्चुअलिटी होगा फॉर्म, FORM फॉर्म, पोटेंशियलिटी होगा मैटर, ठीक है, यही है, पहले पढ़ा दिए। प्योर एक्टिविटी, द अनमूव्ड प्राइम मूवर इज प्योर एक्टिविटी, एक्टस पुरुष, शुद्ध क्रिया है, जैसे अचालित प्राइम मूवर सिद्ध क्रिया और शुद्ध क्रिया, अर्थात एक्टस पुरुष बोले, ठीक है, किसको बोले एक्टस पुरुष, भगवान को बोले, भगवान को प्राइम मूवर बोले, भगवान को अनमूव्ड मूवर बोले, भगवान को एक्चुअलिटी में देखिए, भगवान को इटर्नल बताया एरिस्टोटल ने, ठीक है, याद रखिए ये सब। यही बात बोले भगवान सेल्फ सस्टेनिंग है, सौतो स्थायी है, सौतो बनम नासबान, मतलब इधर देखिए इटर्नल किसको बोले, एक्चुअलिटी को बोले इटर्नल, शाश्वत होगा, इटर्नल होगा शाश्वत, और नासबान जो होगा मतलब उसका ध्वंस होता है, जो जिसका नाश हो जाता है, वो होगा नासबान वस्तु। हम लोग नासबान है, तो नासबान जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, अर्थात संभावना पूर्ण, अर्थात सबसे नीची स्तर। गॉड्स का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जो फॉर्म ऑफ फॉर्म, गॉड को क्या बताया, गॉड को बताया जब भगवान रूपों का रूप होते हुए, मतलब भगवान रूपों का रूप है, मतलब शुद्ध विचार करता है, स्वयं के बारे में सोचता है, यह भगवान को आत्म जागरूक है, भगवान तार्किक है और आध्यात्मिक बनाता है, भगवान अंतिम कारण है, वो अंतिम लक्ष्य है जिसकी और ब्रह्मांड की सभी चीजें का जरूरत है, उसके जरूरत होता है हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को अब हम लोगों ने उसके कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, हम लोगों का जरूरत नहीं पड़ता है उनको, किनको, उनको मतलब गॉड को। टेलियोलॉजी देखिए, भगवान के बारे में टेलियोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो अरिस्टोटल ने विश्वास किया। ये याद रखिए, जे प्रूफ्स ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, भगवान के अस्तित्व के प्रमाण के लिए क्या क्या थ्योरी स्वीकार किया। देखिए, एक कस्मोलॉजिकल तर्क है, टेलियोलॉजिकल तर्क है और ग्रेड सान का तर्क है। ग्रेड मतलब देखिए स्कूल में जब जाएंगे, एक प्राइमरी वाला टीचर मिलेगा, एक 8 वाला मिडिल वाला टीचर मिलेगा, 9 10 वाला टीचर मिलेगा, 11 12 वाला टीचर मिलेगा, ऐसा लेवल है, ऐसा लेवल है। उसके बाद होगा कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद होगा धीरे धीरे हायर लेवल जाता है, ऐसे ही। तो ऐसे ही बोले हर जगह पे ग्रेड है, तो दुनिया में विभिन्न प्रकार अच्छाई और पूर्णता के स्तर है, तो इसी स्तर में सबसे ऊंचा जो स्तर है, सबसे अच्छाई, सबसे पूर्णवान जो हो है, वो होगा गॉड, वो होगा भगवान। कौन बताया, अरिस्टोटल ने बताया। और टेलियोलॉजिकल में क्या बताया, मुझे ब्रह्मांड इतना सुंदर, ब्रह्मांड में इतना सुंदर है, सब कुछ देखिए कैसे सिस्टमेटिकली चल रहा, बारिश पहले पानी तो खुद ही ऊपर उठ गया, फिर दोबारा बारिश होके नीचे आकर, सब कुछ देखिए ना, दुनिया में सब कुछ जब कोई एक है जो डिजाइन करके खुद बनाया, तो इसी तरह जो ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का नाम है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट भी ईश्वर के अस्तित्व के लिए विश्वास किया अरिस्टोटल ने। और एक थ्योरी के बारे में बताया, वह कस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट भी बताया। देखिए अरिस्टो का तर्क है क्या, मुझे ब्रह्मांड में सभी चीजों तो नाशवान है, देखिए हम लोग मर जाएंगे, आप लोग मर जाएंगे, दुनिया में सब कुछ, पेड़ पौधा से प्राणी, गाय बकरी, जो कुछ भी है सब लोग मर जाएंगे ना, हम लोग तो हम लोगों का तो नाश हो जाएगा। लेकिन अरिस्टोटल ने ये सोचे कोई तो है जिसका नाश नहीं होगा, वो है क्या, वो होगा भगवान, जिसका कोई है जिसका परिवर्तन नहीं होगा, जिन्होंने एक शाश्वत होगा, स्वयं गतिशील होगा, लेकिन
स्वयं गतिहीन होगा, गति नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों को गति देगा, वो कौन है? वो होगा भगवान। तो ऐसे कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट भी वो स्वीकार किया। ठीक है, चलिए आज तो इतना ही है। और एक दिन क्लास लग जाएगा, और एक दिन होने के बाद एरिस्टोटल का क्लास पूरा एरिस्टोटल का फिलॉसफी खत्म हो जाएगा। जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसी से मैं चुन चुन के आप लोगों को ढूंढ के मैं पढ़ाती हूँ। सब एक साइड से फर्स्ट से लास्ट तक नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं चाहूंगी, मेरा इच्छा है जितना हो सके आप लोगों का सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगी। आप लोग क्लास करिए, रिकॉर्ड तो बना रही हूँ, रिकॉर्ड दे दूंगी, क्लास करिए। अगर किसी चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों का मन में डाउट है, हमको ज़रूर मैसेज कीजिए। और मैं हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास आप लोगों को लेके गूगल मीट में कराऊंगी, और बाकी दिन ऐसे रिकॉर्ड देते जाऊंगी और आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए।